गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज़ निधि और आज हम आप करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो जो आपकी डीओई की वर्कशीट है हमारी डेट 5 जुलाई के लिए, उसको हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे हैं, कॉपर, आयरन, तो इनके क्या सिंबल्स हैं, मतलब इनको जो शॉर्टकट जो छोटा फॉर्म होता है उसमें हम इनको कैसे डिनोट करते हैं और इनकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, तो चलिए देखें। फर्स्ट है आपका, ये तो आपको पता होगा ना कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर था उसी के अंदर हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स, मिक्सचर, इन सब में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। 9th क्लास में हमने देखा था कि जो केटायंस है, मतलब जो पॉजिटिव आयंस है, ठीक है, प्लस वाले, ठीक है, और जो एनायंस हैं, नेगेटिव आयंस है, मतलब जो माइनस वाले हैं, उनसे हम क्या बनाते थे, एक फॉर्मूला बनाते थे उनके कॉम्बिनेशन से, है ना। केटायंस और एनायंस के कॉम्बिनेशन से हम फॉर्मूला बनाते थे। वो भी आज हम दोबारा से रिवाइज करेंगे अगर आपको नहीं याद है तो। लेकिन उनको स्टडी करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उनके सिंबल और उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम वो फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ वैलेंसीज और सिंबल्स को हम पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हम हाइड्रोजन को कैसे डिनोट करते हैं, H से। जैसे H2O होता है ना, H मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, O मतलब क्या होता है ऑक्सीजन। ये क्या है, इसके सिंबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका सिंबल क्या है, H, और वैलेंसी क्या है, +1। इसी तरीके से सोडियम का जो आपका सिल्वर है, सिल्वर का सिंबल क्या होगा, Ag। ठीक है, जिसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। सोडियम क्या होता है, Na। ये तो आपको होगा ही, हमेशा याद रहता होगा, क्योंकि सोडियम कॉमन है जो हमेशा हम यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, +1। पोटेशियम किससे डिनोट करते हैं, K से। ठीक है, पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं, K से डिनोट करते हैं, इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, +1। उसके बाद एक कॉपर, कॉपर को हम डिनोट करते हैं Cu से, जो वैलेंसी है वो +1 और +2 आपके अकॉर्डिंगली होती है। ठीक है, वो हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे किस तरीके से। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या सिंबल होता है, Mg। ठीक है, जिंक का सिंबल क्या होगा, Zn। कैल्शियम Ca। आयरन Fe। ये आपको लर्न होनी चाहिए, कम से कम जो बेसिक आपकी इस वर्कशीट में, ये तो आपको टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, एल्यूमिनियम क्या होता है, Al। ऑक्सीजन O। सल्फर S। नाइट्रोजन N। फॉस्फोरस होता है P। इसीलिए जो पोटेशियम उसको हम K से डिनोट करते हैं, P से नहीं। ठीक है, P मतलब क्या होता है, फॉस्फोरस। अमोनियम क्या होता है, NH4। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैलेंसीज गिवन है कि किसकी वैलेंसी क्या होती है, +2 +3। वैलेंसीज आपको पता है ना कि जो आपके शेल्स होते थे KLMN, है ना, उसमें जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाले शेल है, उसमें कितने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो क्या होती थी, उसकी वैलेंसी होती थी। राइट, तो यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा नोट दिया गया है। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स एंड अनायंस विच हैव सेम सिम्बल्स बट डिफरेंट नेम्स। आपको ऐसे एलिमेंट्स और अनायंस मिल जाएंगे जिनका जो दिखने में सिंबल तो सेम है लेकिन उनका नाम अलग है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का सिंबल भी O होता है और ऑक्साइड का सिंबल भी होता है। इसी तरीके से सल्फर एंड सल्फाइड, दोनों का सिंबल क्या होता है, S। नाइट्रोजन और नाइट्राइड, दोनों का सिंबल क्या होता है, N। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। ठीक है, इनका सिंबल भी किससे सेम होता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्लोरीन है तो हम Cl लिख देंगे, ठीक है, क्लोराइड है तो भी हम Cl ही लिखेंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अभी इनको हम देखते हैं। जैसे नेम ऑफ द रेडिकल्स आपको दिए हुए हैं। हाइड्रोक्साइल का क्या होता है, OH। क्लोराइड का जो क्लोरीन का होता है वही Cl। ब्रोमाइड का जो ब्रोमीन का होता है Br। आयोडाइड का I होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी है वो भी आपको पढ़ लेने हैं। सल्फाइड है, जैसे नाइट्राइड है, ऑक्साइड है, ये भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ये सिर्फ 2-3 है जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नाइट्रेट क्या होता है, NO3। और नाइट्राइट क्या होता है, यहाँ पे I है, देखो, नाइट्राइट क्या होता है, NO2। सिर्फ इसका ध्यान रखना है आपको। क्लियर। कार्बोनेट क्या होता है, CO3। तो ये हो गए हमारे सिंबल्स। अब फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, देखो, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है हम उनको इंटरचेंज करते हैं वैलेंसीज किसकी, केटायंस और एनायंस की। फॉर एग्जांपल जैसे बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे जो Mg है वो तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, जो Cl है वो किससे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो Mg 1 रहेगा, Cl 2 हो जाएंगे, MgCl2 हमारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आपको स्टेप्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। द वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन एट द सबस्क्रिप्ट, वैलेंसी आपको लिखनी है। ठीक है, इन द केस ऑफ रेडिकल्स लाइक HCO3,
रेडिकल्स में जब जैसे कार्बोनेट नहीं है, आपको हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है तो आप उसको इकट्ठा लिखोगे HCO3, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी जो नंबर है उसको हम कहाँ पे रिक्वायर कर, इफ़ एनी नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन देन पुट द रेडिकल इन ब्रैकेट। तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCO3 ऑलरेडी लिखा हुआ है और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम कैसे करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा के अलग से लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपकी वर्कशीट्स में कुछ नहीं है, आज की वर्कशीट में सिर्फ आपको सिंबल और वैलेंसी दिया है, वो भी किस लिए, ताकि हम ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बना सकें, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। क्वेश्चन यही है बेसिकली। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको सिंबल बताने हैं और वैलेंसी बतानी है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, सिल्वर का क्या होता है, Ag, क्लोरीन का क्या होता है, Cl, ऑक्साइड का क्या होता है, O, सल्फाइड का क्या होता है, S, कैल्शियम का क्या होता है, Ca। ये तो क्या हो गए, इसके सिंबल हो गए। अब आपको वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, तो वैलेंसी भी हम लिख लेते हैं। ये है आपका, देखो, क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो आपकी जो क्वालिटी है ना, सेटिंग्स में जाके आप क्वालिटी को 360 कर सकते हो, 480 कर सकते हो, ठीक है। मतलब पूरी वीडियो 480 में देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नेट की कमी है। सिर्फ जहाँ पे आपको ब्लर दिख रहा है या आपको अच्छे से नहीं दिख रहा, सिर्फ वहाँ पे एक बार 1 मिनट के लिए आप उसको क्लियर कर सकते हो, 480 या 720 पे देख कर वापस से अपनी लो कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, सोडियम की Na, सिल्वर Ag, क्लोरीन क्या होता है Cl, ऑक्साइड O, सल्फाइड S और कैल्शियम Ca। और इनकी वैलेंसीज यहाँ पे आपको गिवन है। सोडियम, सिल्वर और क्लोरीन की क्या होती है 1, ठीक है, और ऑक्साइड, सल्फाइड और कैल्शियम की क्या होती है 2, और +1 और -1 इसका डिफरेंस तो आपको पता होगा ना, प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है, ठीक है ना। वैलेंसीज में क्या होते हैं, जो जब हम किसी को देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं, लेकिन अगर किसी से ले रहे हैं तो उसको क्या लेके चलते हैं, माइनस में लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट। जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ इसी तरीके से एज इट इज़ आपको अपनी नोटबुक में उतारना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको दिखा दिया कि आपको कॉपी में लिखना कैसे, सिंबल और वैलेंसी, इस तरीके से टेबल बना लेनी है जैसे मैंने बनाई, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के फॉर्मूला आपको लिखने हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, इन सब के आपको सिंबल्स बनाने हैं इसी फॉर्मूले से, जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। देखो बहुत जगह पे आपको बहुत सारी वीडियोस में या आपको नेट पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको जबकि क्वेश्चन में साफ साफ आपको करके दिखाया हुआ एग्जाम्पल में किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, तो वो स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से शो नहीं किया तो आपके मार्क्स ज़रूर कट सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। आपको बहुत कम जगह पर ऐसा फॉर्मूला वाइज मिलेगा, लेकिन आपको इसी तरीके से करना ज़रूरी है, ठीक है। आपके सिलेबस में इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको यूज़ नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है Ca, कार्बोनेट का क्या होता है CO3। अब हमें इसकी वैलेंसी लिखनी है। वैलेंसी Ca की वैलेंसी क्या होती है +2, CO3 की वैलेंसी होती है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब दोनों में ही 2 है, ठीक है, दोनों में ही 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा CaCO3, अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। नेक्स्ट इज जिंक सल्फाइड, जिसमें अलग है वो भी हम लिखेंगे। जिंक सल्फेट, जिंक क्या होता है Zn और सल्फेट क्या होता है SO4। Zn की जो जिंक की वैलेंसी है +2 होती है, SO4 की -2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, डायरेक्टली यही बच जाएगा ZnSO4, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम क्या होता है Al, +3 होती है इसकी वैलेंसी, और SO4 की वैलेंसी क्या होती है -2 होती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। SO4 को किससे करोगे, 3 से करोगे, तो मैंने बाहर ब्रैकेट लगा दिया। अभी मैंने आपको रूल में बताया था कि अगर ऐसे रेडिकल आ जाए उसके बाहर आप किस तरीके से लगाओगे। उसके बाद है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को करो 2 से मल्टीप्लाई, Al2SO4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल थ्राइस, क्लियर। उसके बाद है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर और क्लोराइड, सिल्वर होता है Ag, क्लोराइड होता है Cl, ठीक है। Ag क्या होता है, सिल्वर का जो वैलेंसी है +1 हो जाएगा, क्लोरीन की वैलेंसी -1 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा AgCl। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है Na, कार्बोनेट होता है CO3। सोडियम की वैलेंसी +1 है, कार्बोनेट की है -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2 Na के साथ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, CO3 के साथ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो क्या फॉर्मूला बनेगा Na2CO3, ठीक है।
नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट एक तरफ लिखोगे HCO3 और पोटेशियम एक तरफ लिखोगे की। पोटेशियम की वैलेंसी होती है +1, HCO3 की होती है -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैलेंसी है, कट हो जाएंगे, सिर्फ क्या लिखोगे आप KHCO3। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, KHCO3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन सल्फेट है और कॉपर सल्फेट बचता है लास्ट। आयरन सल्फेट, आयरन होता है Fe, सल्फेट SO4। आयरन की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है 2 2, तो क्या बच जाएगा डायरेक्ट FeSO4। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या होता है Cu, SO4 क्या होता है सल्फेट। कॉपर की होती है +2, SO4 की होती है -2, कैंसिल हो जाएगा +2 और -2, क्या बचेगा एज इट इज CuSO4। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारी जो 2 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे आपको, आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।